एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेज टू लर्न। आज हम क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। नाउ इंट्रोडक्शन में कार्टेशियन सिस्टम में सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन देखते हैं। व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन? ओके, आपके लिए ये टर्म एक न्यू टर्म है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या है कार्टेशियन प्लेन। टेक टू नंबर्स लाइन, one horizontal and other vertical, and meet them in such a way that they intersect each other at zeros. Then they form Cartesian plane. Right? इसमें बताया गया है आपको कि आपको टू नंबर्स लाइन लेनी है, और नंबर लाइंस तो आपने नंबर सिस्टम में देखी थी, ठीक है। तो इसमें हम एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन लेंगे और एक आप वर्टिकल नंबर लाइंस लेते हैं, राइट। एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, इन दोनों नंबर लाइंस को हम इंटरसेक्ट करवाते हैं, और ऐसे इंटरसेक्ट करवाते हैं कि दोनों इसका ज़ीरो और इसका ज़ीरो एक दूसरे को कोइंसाइड करे, राइट। तो इस तरह से हमें जो इंटरसेक्शन के बाद जो हमें मिलता है, ये हमारा क्या है? कार्टेशियन प्लेन। क्या है ये? कार्टेशियन प्लेन। जब हमने वर्टिकल लाइंस को हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इंटरसेक्ट करवाया और इस तरह से इंटरसेक्ट करवाया कि जो दोनों नंबर्स लाइन के ज़ीरो हैं वो एक दूसरे को मीट करें ज़ीरो पर, यानी दोनों के ज़ीरो कोइंसाइड हो जाएं, लेकिन दोनों लाइंस एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करती हैं, राइट। अब हम देखेंगे कि जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, मीन्स हम इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को नेम दिया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है एट ज़ीरो, राइट। और जहाँ पे ये ज़ीरो पे बाइसेक्ट करता है इसे बोलते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं इसे? ऑरिजिन। और ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, मीन्स एक्स और वाई, उस ज़ीरो पे एक्स और वाई क्या होंगी? एक्स और वाई की वैल्यूज दोनों ज़ीरो, और जो वाई एक्सिस है, मीन्स जो वाई पार्ट है आपका ऊपर का, ज़ीरो से ऊपर वाला पार्ट, वो पॉजिटिव वैल्यू शो करता है वर्टिकल लाइन पे, और लोअर साइड में वर्टिकल लाइन पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, उसको वाई डैश से डिनोट करते हैं। और जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का राइट हैंड साइड जो होता है वो आपको शो करता है पॉजिटिव वैल्यूज, एंड लेफ्ट हैंड साइड शो करता है नेगेटिव वैल्यूज, ओके। मीन्स एक्सेस आपका शो करेगा नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, एंड वाई डैश शो करेगा नेगेटिव वैल्यूज ऑफ वाई, राइट। और हम देखते हैं व्हाट आर क्वाड्रेंट्स। द एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू फोर पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 पार्ट, numbered first, second, third and fourth anti-clockwise from OX, right? अब हम क्वाड्रेंट्स को कार्टेशियन प्लेन पे देखते हैं, राइट। उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा कि व्हाट आर क्वाड्रेंट्स। नाउ अब हम क्वाड्रेंट्स देखते हैं। व्हाट इज क्वाड्रेंट्स? जब हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करवाया तो प्लेन फोर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फोर पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना, ये फर्स्ट पार्ट हुआ इसका, ये सेकंड पार्ट हुआ, और ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। तो मतलब टू लाइंस को हमने इंटरसेक्ट करवाया तो ये फोर्थ पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना प्लेन को। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 पार्ट ऑफ द प्लेन। इसी तरह से सेकेंड जो पार्ट हुआ उसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, और जो थर्ड पार्ट हुआ उसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ पार्ट को फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, राइट दिस, ठीक है। क्वाड्रेंट्स के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, राइट। इस तरह से हमने एंटी क्लॉकवाइज इनको नेम दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट माइनस एंड वाई कोऑर्डिनेट प्लस होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस और वाई भी माइनस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, यानी एक्स प्लस होता है और वाई माइनस होता है, राइट। अब हम ये
एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं दोनों, और सेकंड में एक माइनस एक प्लस होता है, थर्ड में दोनों माइनस होते हैं, और फोर्थ में एक प्लस और एक माइनस होता है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, 4 पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे, राइट। हम कार्टेशियन प्लेन पे 4 पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं, ए पॉइंट है हमारा 4 2, यानी 1 2 3 4, तो 4 है तो एक्स एक्स पे हमने 4 ले लिया। अब हमारा y की वैल्यू जो है 2 है, तो मीन्स y हम ऊपर की साइड जो है वो पॉजिटिव है, 1 2, तो ये हमारा ये पॉइंट आ गया। ये हम लिख देंगे इसको a 4 2। अब b है आपका -3 2, -3 2 वर्ड एक्स डैश होता है, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, और ये -3। अब y कोऑर्डिनेट क्या है, 2, यानी पॉजिटिव, यानी 1 और 2, ये आपका आ गया b, -3 एंड 2, राइट। ये हमने b पॉइंट प्लॉट कर दिया। नाउ अब हम c को प्लॉट करते हैं, -4 -2, यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। ये है -4, यानी -4 होगा 1 2 3 4, ये -4 हो गया आपका, -4 एंड -2, -1 और ये 2, यानी -4 और -2, ये आपका c पॉइंट हो गया, -4 एंड -2, राइट। और अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं, 2 -3, 2 -3 क्या हो गया, ये 1 और ये 2, और ये 1 2 3, राइट। ये हमारा हो गया 2 -3, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट। तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना आपका फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। और जो जो आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, राइट। तो मीन्स अगर हम इसको ऐसे ही ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है वाई कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, राइट। जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होता है, और जो आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होता है, राइट। इसी तरह से ये सारे परपेंडिकुलर ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो फ्रॉम वाई एक्सिस है, एक्स की वैल्यू, और जो वाई की वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होता है, राइट। थिंग आपको और बताते हैं कि जो x ऑन x एक्सिस पे y ऑलवेज 0 होता है, और ऑन y एक्सिस x ऑलवेज 0, मीन्स x की वैल्यू y एक्सिस पे 0 होती है, और x एक्सिस पे y 0 होता है, राइट। अब हम कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन तो आपको पता ही है 0 0 होते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0 0। अब x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, ओके, और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। मीन्स आपसे क्वेश्चन में एब्सिसा और ऑर्डिनेट के नाम से x और y की वैल्यूज को पूछा जाएगा। अगर एब्सिसा कोई कहता है कि बताइए एब्सिसा क्या है, तो आप x कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताएंगे, और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऑर्डिनेट बताइए, तो y एक्सिस की वैल्यू हम बताएंगे। और अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि आप एक के कोऑर्डिनेट बताइए, एक के कोऑर्डिनेट मीन्स आपको x और y दोनों बताने हैं, राइट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अगर ए पॉइंट जो है उसमें कोई क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए एब्सिसा क्या है, तो लिखेंगे एब्सिसा आपका 4 है, मीन्स x की वैल्यू। और हम पूछते हैं कि ऑर्डिनेट बताइए, तो ऑर्डिनेट क्या होगा आपका, ऑर्डिनेट आपका होगा 2, राइट। समझ आ गया आपको। तो इसी तरह से बी में एब्सिसा -3 और ऑर्डिनेट 2, सी के अंदर है -4 एब्सिसा एंड -2 ऑर्डिनेट, एंड डी के अंदर एब्सिसा की वैल्यू है 2 और वाई ऑर्डिनेट की वैल्यू है -3, राइट। और अब से कोऑर्डिनेट पूछते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट बताइए, ठीक है। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके, -4 -2।